आप दो वजह से उसे झेल रहे थे। दो? दो वजह से? एक ब्लैकमेल वाली जो मैंने अभी बयान की, और दूसरी ये कि वो निहायत खूबसूरत थी और अंजना रांका पर दिलाने से पहले आप उससे भी अफेयर बनाने में कामयाब हो गए थे। शट अप! क्या खूबी है आप में। फिजिकल तो कोई नहीं, उम्र शक्ल कुछ आपके हक में नहीं, कोई अंदरूनी ही होगी, लेकिन है बराबर। आप एक दुर्लभ औरत खोर होंगे जो माँ बेटी दोनों के यार थे। आई सेड शट अप। चलिए, ये सब्जेक्ट मैं ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि जाहिर हो रहा है कि ये आपकी दुखती रग छूता है। लेकिन आपकी 5 साल की पीएस शिल्पी के एकाएक आनन फानन हुए कत्ल की और कोई वजह नहीं, सिवाय इसके कि वो मकतूला सपना टाहिलियानी की बेटी थी, और माँ के कत्ल की खबर लगते ही उसने आप पर इल्ज़ाम लगाया था, क्योंकि आप कातिल थे। माँ के बाद उसकी जगह ब्लैक मिरर के रोल में वो आ सकती थी, इसलिए देर सवेर उसे भी इलिमिनेट तो आपको करना ही था। शिल्पी ने आप पर कातिल होने का इल्ज़ाम लगाकर अपनी मौत जल्दी बुला ली। उसके मुंह फाड़ पाने से पहले आपने उसका मुंह बंद कर दिया। अगला कदम आपका उसके फ्लैट की भी तलाशी करवाना होता, लेकिन वो नौबत आने से पहले ही आपके किराए के जमूरे एक्सपोज हो गए और इमीडिएट ऑल्टरनेट अरेंजमेंट आप कर ना सके। वो प्रोग्राम और भी डिले इसलिए भी हुआ क्योंकि आपने खुद अपने कत्ल का भी ड्रामा रचना था, ताकि आप पर शक की कोई रही सही गुंजाइश होती वो भी ख़त्म हो जाती। बहरहाल, अब शिल्पी के फ्लैट की तलाशी बेमानी होगी, क्योंकि एक तो वैसे ही खेल ख़त्म है, दूसरे शिल्पी के फ्लैट में जो कुछ है और अभी भी है वो वैसा ही डुप्लीकेट है जैसा कि मैंने अभी पेश किया। माँ बेटी दोनों के मर चुका होने के बाद अब शायद ये कभी पता नहीं लग सकेगा कि ओरिजिनल आइटम कहाँ है। सीडी वजूद में कैसे आई? यादव बोला। बेटी ने कैमरा इस्तेमाल किया, ऐसे आई। जो पुरानी एल्बम हमने मिलकर सपना के फ्लैट में देखी थी, उसमें बेटी की एक तस्वीर कैमरे के साथ थी। मेरा अंदाज़ा ये है कि बाकियों को बेस कैंप में छोड़कर जब ये और इनका पार्टनर सुजीत रहंग कॉन्टी टॉप पर पहुंचे थे, तब बाल सुलभ उत्सुकता के हवाले बेटी कैंप में माँ के पास ठहरने की जगह इनके पीछे चली आई थी। तब उसने कैमरा मूवी मोड पर या खुद लगा लिया था या फिर लग गया होगा। उसने मूवी मोड में इनके द्वारा पार्टनर को बर्फीले पर्वत शिखर से धक्का देने का तमाम नज़ारा कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था, और वो फिल्म क्लिप ही जरिया बनी सपना के लिए इनका खून चूसने का। और दिशा भटनागर, उसका किसी कत्ल से किसी बात से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इन पर यह वहम हावी था कि जब ये डियर पार्क में शिल्पी का गला रेत रहे थे, तब अपने आवाज़ से दिशा भटनागर ने कुछ देख लिया था, और इस मुगालते के तहत इन्होंने उस्ताद को यानी ब्रिजलाल को उस लड़की की निगरानी के लिए लगाया था। ये सब कैसे मालूम? क्या कैसे मालूम? यही जिसको निगरानी के लिए लगाया था, अगर ऐसा कोई शख्स था तो वो ब्रिजलाल था, क्योंकि अब ये स्थापित है कि 32 कैलिबर की गन उसके पास थी। वो सीरियल नंबर से महरूम गन थी, जिसके पोजीशन की कल्पना किसी बैड कैरेक्टर से ही की जा सकती है। दूसरे, उसने उस गन से डियर पार्क में एक गोली चलाई थी, जिसका शिकार होने से वो लड़की दिशा भटनागर बाल बाल बची थी। वो एक पिकनिक हट से जहाँ टकराई थी, वहाँ से तुम्हारे सब इंस्पेक्टर भूप सिंह रावत ने निकाल ली थी, और वही 32 कैलिबर की गन उसने मेरे फ्लैट पर मुझ पर तानी थी। हेडक्वार्टर में तुम्हारे बैलिस्टिक एक्सपर्ट ने यह स्थापित कर दिया कि एसआई रावत के पास मौजूद गोली उसी गन से चलाई गई थी। ओह, पकड़ाई में आया साला। 307 में अंदर होगा, 302 में भी तो हो सकता है। कैसे? केयर टेकर की लाश जमुना से निकाली गई है। वो कैसे मरा मालूम पड़ा? पड़ा? उसको शूट? ओह ओह, बॉडी में से 32 कैलिबर की गोली निकाली गई और वो उसी गन से चलाई गई साबित हुई तो लगी ना इरादा कत्ल की जगह कत्ल की दफ़ा 302। केयर टेकर को ब्रजलाल ने शूट किया। नाव में उसके साथ वो और तोशनीवाल साहब दोनों थे। असलियत यही बता सकते हैं, और नहीं बताएंगे तो समझना जॉइंट वेंचर थी। कत्ल के लिए मोटिवेट करने वाला भी उतना ही जिम्मेदार होता है जितना कि कत्ल को एग्जीक्यूट करने वाला।
बच्चे ना पड़ा। सॉरी, आगे बढ़। कहाँ आगे बढ़ूँ? दिशा भटनागर की बात बता रहा था ना तू, उसे बता, मुकम्मल कर उसे। हाँ, तो मेरे ख्याल से दिशा भटनागर का कत्ल इनके एजेंडा में नहीं था। होता तो उसकी बाबत घोषणा का रुक्का मकतूला सपना की लाश पर प्लांटेड मिलता। वो तो अनचाही मक्खी थी जो इनकी खीर में नहा के आ पड़ी थी। इन्हें उस लड़की की बाबत अंदेशा था, जिसकी वजह से एक तो इन्होंने ब्रजलाल को उसकी निगरानी पर लगाया और दूसरे रुक्के के जरिए उसके नाम को उछाला, ताकि ये उजागर हो पाता कि उसने कुछ देखा था या नहीं। इसी वजह से अगला नंबर दिशा भटनागर का वाला रुक्का सपना के कत्ल के बहुत देर बाद वजूद में आया था, क्योंकि दिशा भटनागर ही बहुत देर बाद वजूद में आई थी। बाद में, बहुत बाद में वो रुक्का सपना की लाश पर प्लांट नहीं किया जा सकता था। अच्छा, इसलिए उसके लेटर बॉक्स में? बिल्कुल। तो वो रुक्का शिल्पी तायल पर प्लांट करना ज़्यादा आसान ना होता? वैसा करने के लिए रुक्का तैयार करके लाश के पास वापस लौटना पड़ता, जो कि मुनासिब नहीं होता। डियर पार्क एक पब्लिक प्लेस थी और जहाँ से कि लाश जल्दी बरामद हो सकती थी। हाँ, जल्दी ही तो बरामद हुई थी लाश। यस, यानी हो सकता था कि जब तक ये रुक्का तैयार करके वापस लौटते, तब तक लाश के गिर्द लोगों का जमा इकट्ठा हो जाता। जब अभी ये कंफर्मेशन ही चाहते थे दिशा भटनागर ने कुछ देखा था या नहीं, तो तुम्हारे तजुर्बे के तहत, वाहियात गैर जिम्मेदार तजुर्बे के तहत। यादव साहब, प्लीज़, ये मुनासिब टाइम नहीं है वो बातें करने का। अच्छा, तो वो पार्क में उस पर गोली क्यों चली? उसके कत्ल की कोशिश क्यों हुई? वो सब ब्रिजलाल की नालायकी से हुआ, उसके ओवर एंथुजियाज़म की वजह से हुआ। उस पर इस बात का सस्पेंस हावी हो गया था कि क्योंकि दो जनों की निगाहबीनी में उस लड़की ने मौकाए वारदात का रुख किया था। उसने समझा था कि वो उसे शूट कर देता तो साहब शाबाशी देता, खुश होता, एक्स्ट्रा इनाम इकराम से नवाजता। ओह, ठीक कहा जनाब। मैं तोशनीवाल से संबोधित हुआ। काफ़ी स्मार्ट हो तुम, लेकिन तुम्हारे स्मार्टनेस तीर कम है और तुक्के ज़्यादा हैं। तोशनीवाल ने ऐसा बोला। अच्छा, हाँ, मैं मिसाल देके साबित कर सकता हूँ, तो कीजिए। मेरी मिसाल को अपनी स्मार्टनेस का इम्तिहान समझना। अभी तुमने कहा सपना पिछले 5 साल से मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। जब बाजरिया नाबालिग बेटी ब्लैकमेल की बुनियाद बना सबूत उसके पास 22 साल से था, तो ब्लैकमेल का आगाज़ 5 साल पहले क्यों कर हुआ? मेरे माथे पर बल पड़े। मुझे एहसास हुआ कि तब यादव की निगाह भी सिर्फ मेरे पर टिकी थी। और तोशनीवाल विजेता के से भाव में हंसा। जनाब, मैं बोला, बोलना ही था, इज्जत बचाने के लिए कुछ तो कहना ही था। केस के मेरे एनालिसिस को आपने तीर तुक्का करार दिया, तो एक तुक्का और बर्दाश्त करने की जहमत फरमाइए। बोलो। कैमरे में आपकी करतूत का अकाट्य सबूत छुपा था, और ये बात एक लंबा अरसा माने नोटिस में ना आई। खामखा? जी हाँ, किशोर अवस्था की ओर बढ़ते बच्चों की पसंद नापसंद, उनके शौक बहुत रफ्तार से बदलते हैं। बहुत मुमकिन है कि बतौर खिलौना कैमरा बेटी की पसंदीदा शय ज़्यादा देर नहीं बना रहा था। उसकी तवज्जो का मरकज तब कैमरे से ज़्यादा अहम कोई चीज़ बन गया था। नतीजन कैमरे को उसने त्याग दिया था और वो बतौर अनबंडेड आइटम कहीं रखा रह गया था। 17 साल बाद माँ या बेटी में से किसी की तवज्जो आखिर उस कैमरे की तरफ गई। हिंदुस्तानी घरों में घर में कबाड़ का दर्जा रखने वाली आइटम्स बहुत ऐसा कहीं गर्क में पड़ी रह जाती हैं, जैसे बंद पड़ी घड़ियाँ, बिजली के उपकरण, वीसीआर, कैसेट्स वगैरह। उनके डिस्पोजल का किसी को कोई ख्याल नहीं आता, और आता भी है तो कभी तो औनी पौनी से ही पीछा छुड़ाया जाता है। बाकी फिर छाट के रख ली जाती है कि शायद कभी काम आए, या इसलिए रख ली जाती है कि अभी रखने की गुंजाइश है, यानी एक्स्ट्रा स्टोरेज प्लेस उपलब्ध है। तो ये हर देसी हाउस होल्ड की कहानी है, मेंटेलिटी है। 5 साल पहले किसी क्लीन अप प्रोग्राम के तहत वो कैमरा माँ के हाथ लगा
तो उसे उत्सुकता हुई ये देखने की कि उसमें क्या दर्ज था। फिर जो दिखाई दिया उसने माँ के कैसे छक्के छुड़ाए होंगे, इसकी तो कल्पना आप कर ही सकते हैं। वो खामोश रहा। फिर ब्लैकमेल का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने माँ बेटी की औकात बना दी। माँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के 1 रूम फ्लैट से निकलकर सिद्धांत एन्क्लेव के फैंसी पैंथा हाउस में पहुंच गई। इनएफिशिएंट अनफिट बेटी आपकी प्राइवेट सेक्रेटरी बन गई और चित्तरंजन पार्क में अपनी हम उम्र हम ख्याल फ्लैटमेट के साथ रहने लगी। छुपाव किस लिए? यादव बोला कि वो सपना की बेटी थी। हाँ हाँ, मैं भी यही कहने जा रहा था, तोशनीवाल बोला। अब इसका जवाब तो या माँ के पास था या बेटी के पास था, या शायद आपके पास हो। बहरहाल उनकी कोई सहूलियत थी सीक्रेसी के इस अरेंजमेंट में जिसे वो ही बेहतर समझती थी। अब मुझे आप ये बताइए कि मैं इम्तिहान में फेल हुआ या पास? मेरे एक्सेप्शनल तीर थे या तुक्का? थी तो तुक्का ही मिस्टर पीडी, लेकिन तीर की तरह निशाने पर लगी। बधाई। वो मुस्कुराया, जो कि हैरानी की बात थी। जनाब, आप अपने अंजाम से कोई खास फिक्रमंद नहीं जान पड़ते। ठीक पहचाना तुमने। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा अंजाम किसी दूसरे ने नहीं, मैंने खुद निर्धारित करना है, और वो मैं कर चुका हूँ। जी? आप? यादव बोला। कबूल करते हैं कि सब क्या धरा आपका है? भाई, तोशनीवाल सहज भाव से बोला। जब इतने काबिल पीडी ने कहा कि मेरा खेल ख़त्म है तो ख़त्म है। आप कबूल करते हैं ना? धीरज रखो, धीरज रखो, और जो मैं कहता हूँ करो। फरमाइए। मेरे सर पर से हटो और दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाओ, दोनों। लेकिन सवाल ना करो, मैं यहाँ लाचार पड़ा हूँ, उड़ नहीं जाऊँगा यहाँ से। और फिर भी तुम लोग को अंदेशा है तो खिड़की भी बंद कर दो। मेरी और यादव की निगाह मिली। हम दोनों ही उलझन में थे। आप? मैं बोला। चाहते क्या हैं? मैंने क्या चाहना है इस हालत में, और होगा भी क्या मेरे चाहने से? मैं चाहूँ कि अभी तुम दोनों पर बिजली गिरे और मेरा राज राज बना रहे तो मुमकिन होगा? हम दोनों के सर इनकार में हिले। इस वक्त अहमियत उस बात की है जो तुम चाहते हो। तुम्हारे इंस्पेक्टर साहब चाहते हैं। अपनी चाहत को अमली जामे में देखना चाहते हो तो कहना मानो, यहाँ से हटो और दरवाजे के पास जाके खड़े हो जाओ। ओके, अच्छी बात है। हम दोनों दरवाजे पर पहुँचे और उससे पीठ लगा के खड़े हो गए। थैंक यू। उसने कंबल के नीचे कहीं हाथ डाला। बाहर निकाला तो उसमें एक चॉकलेट थी। चॉकलेट? मेरे मुंह से निकला। ब्लैक पैशन, तोशनीवाल शांति से बोला। मेरे को ही मालूम था कि चॉकलेट बॉक्स में मौजूद किस चॉकलेट में जहर था, और ये वैसी ही चॉकलेट है। उसने हाथ तनिक ऊंचा किया। जहर वाली एक चॉकलेट, जो बॉक्स यहाँ से हटाए जाने से पहले चुपचाप निकाल ली थी और मैंने छुपा ली थी। क्यों? ताकि बदकिस्मती से ज़रूरत आन पड़े तो अपना इंसाफ मैं खुद कर सकूं, खुद को सज़ा मैं खुद दे सकूं। हे भगवान, आपका इरादा इसको? तुम वहीं खड़े रहो, मैं कह रहा हूँ। बावजूद अपनी क्षीण आवाज़ के वो डपट कर बोला। खड़े रहो वहीं। इसमें जहर का ट्रिपल डोज है, यानी खाते ही मैं ख़त्म। मैं अस्पताल में हूँ, फिर भी नहीं बचा पाओगे। यकीन करो मेरा, ऐसी कोई कोशिश बेमानी होगी, और करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। मेरे कन्फेशन से महरूम रह जाओगे, इसलिए वार्निंग है मेरी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे खा जाऊंगा। ऐसा ना कीजिए। नहीं करूँगा। वक्त आने पर तो करूँगा, लेकिन एकाएक नहीं करूँगा। सो देयर। हम खामोश रहे, अलबत्ता दोनों बेचैनी से पहलू बदलते रहे थे। अब बोलो, क्या पूछना चाहते हो? किसी शंका का समाधान चाहते हो? अंजना आपकी अकम्प्लिश थी। आपकी खातिर उसने खून किया। आपकी खातिर उसने खुद को सूली पर टांगने का ड्रामा किया, ताकि सुजीत रहन का वजूद बेहतरीन तरीके से स्थापित हो पाता। फिर भी आपने सुरभि के कत्ल में उसे भी लपेटने की कोशिश की। ऐसा क्यों?
वो कई क्षण तक खामोश रहा। मैं औरतों का रसिया हूँ। फिर सुसंयत स्वर में बोला, तुमने ठीक कहा था कि मैं वुमेनाइज़र हूँ। मैं औरत के बिना, फेमिनिन कंपनी के बिना अपनी कल्पना नहीं कर सकता। हमेशा से मैं ऐसा हूँ। लोगों को ड्रग्स का नशा होता है, ड्रिंक्स का नशा होता है, और मुझे औरत का नशा है। नौजवानी से मैं ऐसा हूँ। जो औरत मुझे भाए वो मुझे चाहिए। कभी शामली मुझे भाई थी, तो उसको हासिल करने के लिए मैंने उसके हस्बैंड को रास्ते से हटा दिया था। 2 साल पहले अंजना रांका के मामले में भी नया कुछ नहीं हुआ था। बस सिर्फ इतिहास ने अपने आप को दोहराया था। अंजना मुझे भा गई तो उसका तब का बॉयफ्रेंड जगताप खेरा मुझे जहर लगने लगा, और इस ख्याल से मेरे कलेजे में बर्छी घुपती थी कि वो अंजना से लिपटता था और पता नहीं उसके साथ क्या क्या करता था। नतीजन पहला मौका हाथ आते ही मैंने उसे रास्ते से हटा दिया और अंजना पर अपना क्लेम लगा दिया। अंजना ने बराबर मेरा साथ दिया, लेकिन हाल में उसने भी अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए वो रास्ता अख्तियार किया जो कि सपना पहले ही किए बैठी थी। अंजना गाय बिगाए हिंट ड्रॉप करने लगी कि जगताप खेरा वाले केस में लपेटे जाने से मैं सिर्फ इसलिए बचा था क्योंकि केस की अहम तरीन गवाह ने उसने मेरे खिलाफ गवाही नहीं दी थी। हिंट साफ था। आज भी वो मुंह फाड़ती तो मेरा अंजाम बुरा होता। फाड़ती? नहीं, ऐसी कोई मंशा उसकी नहीं थी, लेकिन वो मुझे अपने एहसान तले दबा के रखना चाहती थी, खबरदार करके रखना चाहती थी कि मेरी कभी उसके बाहर जाने की मजाल ना हो। 5 साल मैंने सपना की इकोनॉमिकल ब्लैकमेल झेली। अब आगे इमोशनल ब्लैकमेल मुंह बाय खड़ी थी। अब अपनी मौजूदा उम्र में मुझे ऐसा प्रेशर बर्दाश्त या कबूल नहीं होने वाला था। इसलिए मैंने एक तीर से 2 शिकार करने का फैसला किया। सुरभि के कत्ल के मौका वारदात पर अंजना के खिलाफ सबूत प्लांट करके? हाँ, लेकिन आपका प्लान कमज़ोर था। शुरुआत थी, आगे मजबूत हो जाता। कैसे? घुंघरू द नौटंकी किंगडम में एक नाटक होता था जिसमें इसका नगर वधू का, नर्तकी का रोल होता था। नाटक के कथानक के मुताबिक नाटक के मिडिल में वो नर्तकी खुदकुशी कर लेती है और नगर कोतवाल आकर लाश बरामद करता है और डांसर की खुदकुशी की चिट्ठी को बुलंद आवाज़ में पढ़ता है। वो चिट्ठी जो कि टाइप्ड थी, ड्रामा शुरू होने से पहले एक बार गुम हो गई थी। तब अंजना ने स्क्रिप्ट में से नकल करके वो चिट्ठी खुद अपनी हैंड राइटिंग में तैयार की थी। एक ही शो में कोतवाल के पढ़ने के लिए वो चिट्ठी इस्तेमाल हुई थी, क्योंकि बाद में मूल की ही नई कॉपी तैयार कर ली गई थी और फिर उसे दरकिनार कर दिया गया था। वो चिट्ठी आज भी मेरे पास थी और उसकी इबारत ऐसी थी कि अंजना आज कल में मर जाती तो वो ऐन उसका सुसाइड नोट जान पड़ती। उस पर अंजना के साइन नहीं थे, तारीख नहीं थी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो सारी चिट्ठी अंजना ने लिखी थी। उसका एक एक हर्फ अंजना के हैंडराइटिंग में था। उस चिट्ठी में भी खुदकुशी जहर से ही दर्ज थी और ये बात और भी मेरे मन माफिक थी। तो आपका इरादा भविष्य में कभी अंजना को जहर देकर मार डालने का था और उस चिट्ठी को बतौर सुसाइड नोट उसके करीब प्लांट करने का था? हाँ। उफ, यूं आप उस औरत से पेश आते जिस पर आप टोटल फिदा थे, जिसने आपकी खातिर अपने हाथ खून से रंगे। मेरी मजबूरी थी। मैं अपनी बाकी ज़िंदगी एक नई धमकी के, ब्लैकमेल के एक नई बुनियाद के ज़ेरे साया नहीं गुजारना चाहता था। औरत का प्यार, मन भावन औरत का प्यार मुझे बहुत प्यारा था, लेकिन अपना वजूद मुझे औरत के प्यार से ज़्यादा प्यारा था। मेरी ट्रेजेडी यही है कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ को मैं खुद अपने हाथों नष्ट करने पर आमादा हूँ। लेकिन गम नहीं, हार और जीत जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मौत और ज़िंदगी भी वैसे ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एनीवे, इट इज़ हाउ द कुकी क्रम्बल्स।
और उसने चॉकलेट मुंह में रख ली। रात 11 बजे मैं भगवान दास रोड जाकर लगा। उससे पहले मेरी खलासी मुमकिन न हो पाई क्योंकि मैं शिव मंगल तोशनीवाल के इकरारे जुर्म का गवाह था। मुश्किल से 1 मिनट में डॉक्टर शुक्ला और 2 नर्सें तोशनीवाल के सिरहाने पहुंच गई थी, लेकिन तब भी उसे मरा पड़ा पाया गया था। बहुत आसानी से वो मल्टी मर्डर्स की जिम्मेदारी से निजात पा गया था। जिंदा रहता तो इतना मकबूल आदमी अपनी रईसों की बरादरी में यकीनी तौर पर होने वाली जिल्लत और रुसवाई को झेलता जीते जी मर जाता। तोशनीवाल की खुदकुशी के फौरन बाद अंजना रांका की तलाश शुरू हो गई थी और वो खबर आम हो पाने से पहले ही उसकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी हो गया था। लेकिन वो कहीं नहीं मिली थी, ना डिफेंस कॉलोनी के अपने आवास पर, ना पूसा रोड पर वुडलैंड क्लब में, और ना कहीं और। ज़रूर उसे किसी तरह से खबर लग गई थी कि अस्पताल में तोशनीवाल के साथ क्या गुजरी थी और उसने अपनी भलाई कहीं खिसक जाने में जानी थी, लेकिन खिसकी रह नहीं सकती थी। इंस्पेक्टर यादव को 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी की गारंटी थी। बहरहाल क्या फ़र्क पड़ता था, गिरफ्तार 24 घंटों में होता या 24 दिनों में होती या ना होती, केस तो हल हो चुका था। शाम होने से पहले, जैसा कि मैंने ऐलान किया था, इसलिए यादव ने इमरान डिप्टी के पीछे ना पड़ना कबूल किया था। 10 बजे तक उस्ताद ब्रजलाल और शागिर्द रोशन रामपुरी पुलिस के काबू में आ गए थे। उन्होंने कबूल किया था कि उनको तोशनीवाल ने एंगेज किया था। पुलिस के भारी दबाव में ब्रजलाल ने यह भी कबूल किया कि डियर पार्क में उसने गोली चलाई थी, लेकिन ये कबूल नहीं किया कि दिशा भटनागर को शूट करने के लिए चलाई थी। क्यों चलाई थी का जवाब उसने पुरजोर लहजे में ये कह के दिया कि डराने के लिए, सिर्फ डराने के लिए चलाई थी, और ये वार्निंग जारी करने के लिए चलाई थी कि अगर डियर पार्क वाली वारदात में उसने कुछ देखा था तो उस बाबत खामोश रहने में ही उसकी भलाई थी। उसने ये भी पुरसरार कहा कि ओखला बैराज के पास बीच दरिया पहुंची नाव में केयरटेकर विष्णु कसाना को तोशनीवाल ने शूट किया था। ऐसा नहीं भी था तो अब जबकि तोशनीवाल उसका मुंह पकड़ने के लिए ज़िंदा नहीं था, उसे ऐसा दावा करने से कौन रोक सकता था। नंबर मिटी 32 कैलिबर की गन के बारे में भी उसने यही दावा किया था कि वो उसे तोशनीवाल ने दी थी। बहरहाल ब्रजलाल उर्फ ब्रिजे का औना पौना बयान भी तोशनीवाल के खिलाफ केस को मुहर बंद करने के लिए काफ़ी था। थक कर चूर हुआ मैं अपने फ्लैट में दाखिल हुआ। मेरा इरादा बतौर नाइट कैप एक ड्रिंक लेने का था और फिर अगले रोज़ दोपहर बाद तक मुर्दी से शर्त लगा कर नहीं बल्कि मौत के हवाले होकर सोने का था। मैंने ड्राइंग रूम की सिर्फ एक बत्ती जलाई और सीधा वहाँ मौजूद लिकर कैबिनेट पर पहुँचा, जिसके साथ जुड़ा गिलासों का एक शेल्फ और एक मिनी रेफ्रिजरेटर भी था। मैंने एक गिलास, एक सोडे की बोतल और ब्लैक लेबल की खुली बोतल काबू में की और ड्रिंक तैयार करने लगा। आई विल ऑल्सो हैव वन प्लीज़। बोतल मेरे हाथों से छूटते छूटते बची। भारी सस्पेंस में मैं आवाज़ की दिशा में घूमा। वो एक सोफे पर पसरी पड़ी थी और मेरी तवज्जो अपनी तरफ पाकर अब मंद मंद मुस्कुरा रही थी। हेलो, वो बोली। भीतर कैसे आई? ये कोई अहम सवाल नहीं। अहम बात ये है कि यहाँ तुम हो, मैं हूँ, जाम है और रात जवान है। नो? यस यस माय डियर, सब कुछ एन तुम्हारी पसंद का। यस ऑफ कोर्स। मेक इट लार्ज फॉर मी विद लेस सोडा मोर वाटर। यस हनी, राइट अवे। मैंने 2 जाम तैयार किए और उसके सामने पहुंचा। गिलास उसे थमाने के लिए मैंने उसके करीब पहुंचने की कोशिश की तो वो सर्द लहजे में बोली, स्टॉप। मैं ठिठका, स्टे वेयर यू आर। लेकिन जानू, अंग लग जा बालमा, फासले से कैसे होगा? मेरा ड्रिंक टेबल पर। नहीं चलेगा। अब आ ही गई हो तो मेरे मुकाम टेबल के पार नहीं, तुम्हारे पहलू में है। उसका एक हाथ उसकी जांघ के नीचे था। जहाँ से उसने उसे बाहर निकाला तो मुझे उसमें थमी गन दिखाई दी और उसने गन मेरी तरफ तानी। अब मैं मजाक करता नहीं रह सकता था, मामला गंभीर था। मैंने एक गिलास सेंटर टेबल पर रखा और अपने वाला थामा उसके सामने खड़ा रहा। बैठो, उसने आदेश दिया। मैं टेबल के पार एक सोफ़ा चेयर पर ढेर हुआ। चीयर्स, वो बोली। बेमन से मैंने चीयर्स बोला। सॉरी, आई कैन नॉट विश यू हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आई होप यू डोंट माइंड। मैं खामोश रहा।
तुमने खुद बताया था कि तुम्हारे इस फ्लैट की एक चाबी पड़ोस में होती थी। मैंने पड़ोस में जाकर बोला कि मैं तुम्हारी मंगेतर थी और कल हाफ डे की छुट्टी लेकर तुमसे शादी करने वाली थी, तो पड़ोसिन ने निसंकोच चाबी मुझे सौंप दी। ओह, या 1 घंटे की छुट्टी बोलना था। मैं हंसा, खिसाई सी वो हंसी। तुम्हारी तवज्जो अपनी ड्रिंक की तरफ नहीं है, वो बोली। क्या चाहती हो? ये भी कोई पूछने की बात है? तुमने मुझे इंसल्ट किया। इतनी सी बात पे कोई गन तो नहीं निकाल लेता। अपनी वाहियात गैर ज़रूरी होशियारी से मेरा खेल बिगाड़ा, मुझे एक्सपोज किया। अब पुलिस मेरे पीछे है और मैं मौत बनी तुम्हारे सर पर हूँ। तो तुम मुझको मारना चाहती हो, लेकिन क्यों? वाह मेरे भोले बलम, तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना चकनाचूर हुआ। मेरी जान पर बनाई और अब पूछता है मैं तुझे क्यों मारना चाहती हूँ? इसलिए मारना चाहती हूँ ताकि मेरे कलेजे को ठंडक पड़े, ताकि मेरे को बदला लेने का सुख प्राप्त हो। आई विल किल यू, आई विल नॉट स्पेयर यू। गुस्से में हो, घूंट लगाओ, गुस्सा उतर जाएगा। फिर बेडरूम में चलते हैं जहाँ हम परसों रात की तरह। शट अप यू सन ऑफ अ बिच। तारीफ का शुक्रिया। अपना ड्रिंक काबू में करो, फिर अभी देखना कैसे तुम्हें एहसास होता है कि मेरा प्रपोजल बुरा नहीं। उसने हाथ बढ़ाकर अपना जाम उठाया और मेरे पर से निगाह हटाए बिना पूर्ववत मेरे पर गन ताने एक ही बार में आधा गिलास खाली कर दिया। 100 गमों को निचोड़ो तो एक बूंद शराब बनती है। और अभी देखना कैसे मूड दुरुस्त होता है तुम्हारा और कैसे तुम फिर इस पंजाबी पुत्तर के आगोश में आने को मचलती हो। मुझे नहीं लगा कि वो मेरी बात सुन रही थी। कितना प्यारा सपना देखा था मैंने। अपना खाली हाथ अपने होठों पर फेरती वो बोली कि मैं एक मल्टी मिलीनियर की बीवी बनने वाली थी। तकदीर ने कितना साथ दिया था कि वो खुद ही मेरे पर मर मिटा था। उसे खुद पर आशिक करवाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा था। उम्र देखो उसकी और जुनून देखो। मेरा सोल प्रोपराइटर बनने के लिए मेरे फेलो डांसर खेरा की जान ले ली। 2 साल मैंने उसे एहसास कराने में लगाए कि अपने समाजी बंधन तोड़े बिना वो मेरा मालिक नहीं बन सकता था। मेरे लिए शुक्ल की घड़ी थी जब उसने अपने उस एहसास को अमली जामा पहनाने का फैसला किया। अपने मरहूम पार्टनर की मिथ खड़ी करने के लिए उस डिफॉर्म्ड अपाहिज जैसे विष्णु कसाना को बतौर केयर टेकर अपने एम्प्लॉयमेंट में रखा, उसका कत्ल करके लाश गायब की और फिर अपने बंधन तोड़ने की दिशा में पहला कदम उठाया। अपने पार्टनर और अपनी बीवी की बेटी को परसों फार्म हाउस पर ख़त्म कर दिया और तुम्हें भी बतौर मर्डर सस्पेक्ट प्रोजेक्ट किया है उसने। मैं उस बात से एजिटेट हुई थी, बहुत खफा हुई थी, लेकिन उसने ये कहकर मुझे चुप कर दिया था कि वो एक कमज़ोर कुल्लू था जो उसने पुलिस को भटकाने के लिए प्लान किया था और जिसने सहजी प्लान साबित हो जाना था। मैं उसकी बातों में आ गई और उसकी स्कीम के तहत सपना टहलियानी को ख़त्म करने को तैयार हो गई। खुद को सूली पर टांगने तक का खतरा मैंने उसकी खातिर मोल लिया। उसकी खातिर या अपनी खातिर? हाँ, दोनों की खातिर। एक की खातिर होती तो दूसरे की भी तो होती ना। अच्छा ठीक, सूली पर टंगने की कामयाब एक्टिंग कैसे कर पाई? मैं 2 मिनट तक बड़े आराम से सांस रोक सकती हूँ। सुना है कई लोग 3 मिनट तक भी रोक लेते हैं, लेकिन अमूमन कोई 2 मिनट तक भी नहीं रोक सकता। लेकिन मैं क्योंकि कोई नहीं हूँ इसलिए 2 मिनट तक आराम से रोक सकती हूँ। तुम गवाह हो, इससे कम वक्त लगा था सूली पर टंगी मुझे उतार लेने में। मेरा सिर समेव सहमति में हिला। वो इंस्पेक्टर जब मेरी नब्ज़ तलाश कर रहा था, शहारग टटोल रहा था, तब भी मैं सांस रोकी थी। पहले जब उसने मेरी नाक के नीचे उंगली लगाई थी और नतीजन मुझे मरा समझ लिया था, तब भी मैं सांस रोकी थी। वो अपनी कामयाबी पर इतरा रहा होगा कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन से उसने मेरी जान बचाई। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ एन स्कीम के मुताबिक हुआ। तुम्हारी? उसकी? एग्जैक्टली। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली? उस स्कीम का एक फेज़ ये भी था कि तुम्हारी भी छुट्टी। शट अप। ये बात मरने से पहले उसने अपनी ज़बानी कबूल की थी। अच्छा, मैं सच कह रहा हूँ।
उसके चेहरे पर चिंता के भाव आए। उसने गिलास खाली किया और उसे अपनी उंगलियों से निकालकर कारपेट पर लुढ़का दिया। ये भी, मैं आगे बढ़ा, कि तुम उसकी अकम्प्लिश थी। उसके कहने पर तुमने अपनी सूली का ड्रामा रचा था। उसका साथ निभाने के लिए वैसी ही स्लो फांसी तुमने सपना टहलियानी को दी थी। ये सब बोला उसने? हाँ, मैं गवाह हूँ उसके बयान का। तुम उसकी मौत की घड़ी उसके साथ थे? अकेला नहीं। मतलब? मैं केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर यादव के साथ था। ओह, तो तोशनीवाल के बयान के इकलौते गवाह तुम हो। मैं सकपकाया। अब तो डबल वजह बन गई। तुम्हारी चाल चलने की ज़रूरत नहीं है अब कुछ। मेरी गवाही के बिना भी बयान को प्रमाणिक साबित किया जा सकता है। कैसे? इंस्पेक्टर ने बयान रिकॉर्ड किया था। उसे मालूम था वो कोई बयान देने वाला था, इसलिए रिकॉर्डर साथ लेके आया था। अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया था। बकवास। यह बात तुमने खड़े पैर गढ़ ली है, लेकिन इससे तुम्हारी जान बख्शी नहीं होने वाली। मुझे मार के तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। एक कत्ल की सज़ा से शायद बच जाओ, क्योंकि तुम कह सकती हो कि तोशनीवाल ने तुम्हें मजबूर किया था, बाकायदा ब्लैकमेल किया था, या धमकी जारी करके कि तुम सपना को नहीं मारोगी तो वो तुम्हें मार देगा। हाँ, इस डिफेंस में तुम्हारे लिए गुंजाइश है, लेकिन मेरा भी कत्ल कर दोगी तो डबल मर्डर की जिम्मेदारी से बचना मुश्किल होगा, बल्कि नामुमकिन होगा। इज़ दैट सो? यस माय डियर। अभी और सुनो। नहीं, तुम सुनो। बहुत एक चुके, अब सुनो। क्या? अपनी जान बचाने के लिए जो कथा तुमने की वो कोई तुम्हारे जैसा टॉप का हरामी ही कर सकता है। कथा अच्छी थी, लेकिन बेस्ट स्टोरी का अवार्ड जीतने लायक नहीं थी। सो उसने अपना गन वाला हाथ ऊंचा किया, उसकी उंगली ट्रिगर पर कसी। गेट रेडी टू डाई, यू सन ऑफ अ बिच। उसने गोली चलाई। अपने बचाव में मैंने एक और जुस्त लगाई। गोली मेरे दाएं कान को हवा देती गुजर गई। नो प्रॉब्लम, अभी 5 और हैं। जितनी मर्जी फुदक ले, साले हरामी बच नहीं पाएगा। गोली की आवाज़ बाहर सुनाई गई होगी। गोली की आवाज़? जो सुनेगा समझेगा। रंगीले राजा सुधीर कोहली ने माशूक के लिए शैंपेन की नई बोतल खोली। ठीक? मेरे से जवाब देते ना बना। मैंने अपने एकाएक सूख आए होठों पर जबान फेरी। गॉड, देर क्यों लग रही थी? क्या उसे सब हाजुम था? साले नाशुक्रे, वो जहर उगलते लहजे से बोली। आउट ऑफ वे जाके परसों रात मैंने तुम्हें ऑब्लाइज किया, क्योंकि 6 महीने से मेरे पीछे पड़ा था। सोचा था खुश होगा तो कोशिश का सिला मिला। साला शुक्रगुजार होने की जगह इंसल्ट करने लगा, जलील करने लगा। 1 घंटे में शादी करेगा, 12 बच्चे पैदा करेगा। कमीना, सोच कैसे लिया तूने कि तोशनीवाल जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को छोड़कर मैं तुझ जैसे वन नाइट स्टैंड से शादी करूँगी? तू यही कहेगा ना मजाक में कहा? मजाक में भी क्यों कहा? अच्छा, सॉरी। सॉरी का बच्चा? साले, तेरे को भाव देना ही मेरी गलती थी। मेरी अक्ल मारी गई थी जो मैं परसों यहाँ चली आई थी, वरना तेरी जैसी एक मुसीबत से पीछा छूटती दूसरी गले पड़ने लगी। दूसरी? शामली अनहोनी हुई कि एकाएक यहाँ पहुँच गई। प्राण काँप गए मेरे। वो तो अच्छा हुआ कि श्यामली मेरे नाम से वाकिफ़ थी, सूरत से वाकिफ़ नहीं थी, वरना खबर तोशनीवाल तक पहुँच के रहती और तुम्हारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता। खेल तो ना बिगड़ता, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम तो खड़ी होती, मुश्किल तो पेश आती। खेल क्यों नहीं बिगड़ता? उसे आधी रात को गैल के बेडरूम में तुम्हारी मौजूदगी कबूल होती? वो मेरे पर टोटल फिदा है। मैं औरत हूँ, अप्सरा जैसी औरत हूँ, और मुझे खता बख्शवाने का हुनर आता है। लेकिन तुम नहीं बचने वाले थे। क्या? वो इस ख्याल से पागल हो जाता कि किसी ने मेरे बदन को छुआ। बुढ़ापे का इश्क ऐसा ही खतरनाक होता है। मैं उसका पसंदीदा खिलौना थी। वो मुझे नहीं तोड़ सकता था, लेकिन हाँ, उसके खिलौने को हैंडल करने वाले को तोड़ सकता था, खाक में मिला सकता था। मैं समझा नहीं। समझो, जो हाल उसने जगताप खेरा का किया था, फिर वही हाल तुम्हारा होता। तौबा। नाउ। उसने उंगली फिर ट्रिगर पर कसी।
उसके दोबारा गोली चलाने की कोशिश में वो घड़ी आई जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था, जिसके इंतज़ार में मैं वैसे ही अधमरा हुआ जा रहा था। एकाएक उसकी ट्रिगर पर कसती उंगली ढीली पड़ गई। फिर उसका सारा जिस्म ही सोफे पर ढीला पड़ने लगा, यूं जैसे कि ढेर हो रहा हो। फिर उसका गन वाला हाथ झुकने लगा और आखिर में इतना झुका कि गोद में जाके टिका, जबकि गन मेरी तरफ तनी थी। तब से पहली बार मुझे राहत की सांस आई। ये क्या हो रहा है? वो कांपते लहजे से बोली। मैंने अपना अनछुआ जाम हलक से उतारा और उठकर खड़ा हुआ। चेहरे पर विद्रूपपूर्ण मुस्कान लिए मैंने उसकी तरफ देखा। हेलो फायरी बिच, मैं बोला। क्या क्या हुआ? बेहोशी की दवा हुई। तुम्हारी फ्लैट में मौजूदगी से ही मैं समझ गया था कि कज़ा आई थी। अच्छा हुआ तुमने ड्रिंक की मांग की और मैं बड़े आराम से तुम्हारे ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला पाया। अलबत्ता मुझे नहीं पता था कि वो इतना लेट असर करती थी, लेकिन औरत हो ना, कतन नहीं चली तो चलती ही गई, इसलिए टाइम अच्छा कवर अप हो गया। दवा का डिलेड एक्शन कम पूरा हो गया। यू सन ऑफ अ बिच, ओरिजिनल, द वेरी फर्स्ट, यू बास्टर्ड। वो भी। अब वो सोफे पर गठरी सी लुढ़की पड़ी थी। गन उसके हाथ से निकलकर पहले गोद में और फिर कारपेट पर जा गिरी थी। होश में थी, लेकिन हाथ पांव को हरकत देने के नाकाबिल थी। अंजना, मैं बोला, सुन रही हो? उसने उत्तर ना दिया। हेलो, उसकी आंख मूंदने लगी। सो जा राजकुमारी, सो जा, मैं तरन्नुम में बोला। सारे शहर की प्यारी, सो जा। उसका निश्चेष्ट शरीर सोफे पर लुढ़क गया। मैं मोबाइल निकाल कर इंस्पेक्टर यादव को कॉल लगाने लगा। सुधीर कोहली, द लकी बास्टर्ड।